दोस्तों आईपीएल से रिलेटेड कई सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, बड़ी खबरें हैं जो आईपीएल आपको जाननी चाहिए। देखिए पहली बड़ी खबर आ रही है कि आईपीएल का जो पहले पर्स था उसमें उसकी जो राशि थी वो बढ़ा दी गई है और इस बार का जो ऑक्शन होगा वो इंडिया में नहीं होगा, बाहर की कई कंट्री में होगा, ये भी आपको बताएंगे और जो काफ़ी सारी अपडेट्स हैं वो भी बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर है कि इसका पर्स जो है वो बढ़ाया गया है। तो पर्स कितना था? पहले पर्स इसका एक टीम को बनाने के लिए प्रत्येक टीम को 95 करोड़ मिलता था, जो कि अब इस पर्स को 100 करोड़ कर दिया गया है। निहायत ही इसका फायदा ये होगा कि पहले जिस टीम के पास नील बैलेंस था अब उसके पास 5 करोड़ एक्स्ट्रा रुपए हो गया। जैसे कि मुंबई इंडियंस के पास सबसे लोएस्ट पर्स था और पंजाब के पास सबसे ज्यादा पर्स था। तो 5 करोड़ के बढ़ने से इस बार शायद खिलाड़ी की 1-1 करोड़ वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे पिछले बार विराट कोहली 15-16 करोड़ में थे, अब वो शायद 17 करोड़ में हो जाएंगे और जिस टीम के हाइप खिलाड़ी थे उनका प्राइस भी बढ़ना लाजमी है। दोस्तों इससे पहले आप मेरे सब्सक्राइबरों को देख लीजिए, 1000 होने से बहुत कम है क्योंकि मेरे पास समय भी कम है, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। प्लीज़ आप लोग से एक सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा बहुत कुछ बन जाएगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। और दूसरी बात थी यह है कि इस बार कहाँ होगा ऑक्शन। ये देखिए 19 दिसंबर को ऑक्शन होने वाला है और इसके लिए डेट भी फिक्स हो चुकी है और वेन्यू इसका इस बार होगा दुबई, क्योंकि इंडिया और दुबई के टाइमिंग में ज़्यादा कोई विशेष अंतर रहता नहीं है, इसलिए इस बार का जो आईपीएल का जो ऑक्शन है वो दुबई में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के लिए। तो तीसरी बड़ी खबर है कि 15 नवंबर को यहाँ पर खिलाड़ी रिटेन और रिलीज करने के लिए लास्ट डेट है। उसी से तय होगा कि किस खिलाड़ी के पास कितने बड़ा पर्स बचता है, क्योंकि जैसे किसी के पास खिलाड़ी खरीदा उसके बाद उसकी जो मार्केटिंग वैल्यू 6 करोड़ थी, अगर उस खिलाड़ी को रिटेन किया है तो उस टीम के पास 6 करोड़ खाली हो जाएंगे और उसने अगर मान लीजिए उस खिलाड़ी को अपने पास रख लिया है या रिलीज नहीं किया है तो उसके पास उतने ही पैसे कम बचेंगे। और लेकिन अभी तक पंजाब किंग्स के पास मैक्सिमम पर्स है जो कि 12.15 करोड़ है, मतलब 12.25 करोड़ रुपए। अगर जो कि मैंने पहले बताया कि ये 5 करोड़ पर्स बढ़ा दिया गया, मतलब अब इनके पास 17 करोड़ के समथिंग रुपए हो गया और मुंबई के पास सबसे कम पर्स है, मतलब ना के बराबर। तो और इसलिए मुंबई के पास कम पर्स है और मुंबई को इसके लिए फायदा भी होगा और मुंबई को काफ़ी कुछ करना भी नहीं है इस ऑक्शन में, क्योंकि उनकी टीम बैलेंस है और लास्ट में आपने देखा था 2023 में उनकी टीम बुरी तरीके से फॉर्म में भी आ गई थी। मतलब में ये तो इस बार मुंबई के लिए काफ़ी अच्छे चांसेस बनने वाले हैं। और एक सबसे तगड़ी खबर है कि मिचेल स्टार्क अवेलेबल होंगे आईपीएल 2023 के लिए। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष 2024 में T20 वर्ल्ड कप है तो 2024 आईपीएल के लिए ही इज फुल्ली अवेलेबल फॉर द प्लेइंग द आईपीएल इन 2024। और आप देखते हैं कि T20 में जो सिलेक्शन होगा वो आईपीएल के आधार पर ही होता है, क्योंकि जब जैसे ही जिस खिलाड़ी की T20 में तगड़ी फॉर्म होती है उसी को T20 में खेलने को मिलता है। और बात करें एमआई और सीएसके के बारे में, देखिए सीएसके की टीम बैलेंस है। रॉबिन उथप्पा जो कि पिछली साल जा चुके थे और इस वर्ष राममाती रायडू ने भी उनका साथ छोड़ दिया। एमएस धोनी पर फिटनेस इस आधार पर तय होगा, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि उनका जो रिहैब है, जो ऑपरेशन हुआ तो वो नवंबर तक चलेगा। मतलब अगर एमएस धोनी संन्यास नहीं लेंगे तो भी आपको 15 नवंबर को पता चलेगा। और उन्होंने संन्यास ले लिया तो जाहिर है कि 8-10-12 करोड़ रुपए सीएसके के पास बढ़ जाएगा और हो सकता है कि वो इस बार किसी तगड़े प्लेयर को शामिल कर ले। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मेरे 1000 होने से बहुत ही कम है और नहीं हो पाए तो मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्लीज दोस्तों आपका एक सब्सक्राइबर से कुछ नहीं जाएगा, मेरा बहुत कुछ बन जाएगा।